हाँ हाँ। चलिए, आज नवरात्र के छठे अरे दिन तो पता है ना माँ चिल्को कात्यायनी। कायदे की मुस्लिम है वो। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कात्यायनी देवै 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 नमः।
ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। ओम कात्यायने देवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायने रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी, अगर किसी के भी मैरिज के रिश्तों में भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो माँ कात्यायनी के नाम से अगर हल्दी की गांठ चढ़ाई जाए तो रिश्तों में काफी सुधार होता है। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, उन्होंने वासुदेव कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी, और इसीलिए माँ कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, कि ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी देवी की पूजा जब भी करते हैं, पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र पहन की पूजा की जाती है। अगर आपके कोई काम भी अटके हुए हैं तो भी वो माँ कात्यायनी देवी की कृपा से पूरे होते हैं। आज 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता वो माता जिनका धड़ नहीं है, तो उसके बावजूद वो कोई पूरा युद्ध कर रही है। तो आज छिन्नमस्ता मात्रा का बीज मंत्र हुम 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 हुम
हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम हुम निर्वाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं 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 क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री हरि। श्री दुर्गा सप्तशती। सप्तमोध्याय, सातवां अध्याय। चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पे रखे हुए है और मस्तक पर अर्चन धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए है। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा लेकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्रों से सुशोभित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में भुआई टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी।
उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी, महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वह असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वारी वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए, कितने असुर दांतों के अगर भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की इस भारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादेव मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बाण बाण चलाए और चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के भौतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट ठास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंडवी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्ठास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नाम के दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध युग में तुम शंभु और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वह लाई हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सामूहिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्णम। श्री हरि। चलिए, श्री रामचरितमानस। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बालकांड। बालकांड। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम स्वश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही ये कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी की सुंदर कथा कहता हूँ। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, नगरहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श पाकर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान की गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह एक बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया।
पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए है कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद और पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छुपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ की जज के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे राम है जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया। मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथाओं से नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने भी उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर को चल दिए, यानी कैलाश को चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इसी प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया, और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए, और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं, और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा, और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समूह श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े।
कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम पर धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव ऋषि रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। होई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वे साका। अस कई लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा का विस्तार करेगा। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए एक कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सीता जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दिल और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हों। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो भी वहां भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा।
संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देखी सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहाँ श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बातें सच सच करके बताओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। प्रमाण अंजनी सुत वायुपुत्र महाबली रामेश फागुन सखा पिंगाशो अमित विक्रम उदरी कवट सीता शोकनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशरथ धन। हनुमान चालीसा का एक पाठ करेंगे और उसके बाद आरंभ करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेस विकार। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज ओ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरस सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे श्री रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लशन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए। रघुपति किन्नई बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं किन्ना राम मिलाए राजपद दिन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जल दिलांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितना धरई हनुमत से सरसुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम सुख के धाम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे धन दौलत दे स्वस्थ रखे निरोगी रखे और यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे।